आप देख रहे हैं हिंदी माइक। मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। 9/11 आतंकी हमला दुनिया के सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक माना जाता है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में आज ही के दिन साल 2001 में आतंकियों ने 4 अमेरिकी विमानों पर कब्जा कर सदी की सबसे बड़ी तबाही को अंजाम दिया था। इनमें से 2 अमेरिकी विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए थे और आसमान छूती ये इमारतें महज कुछ ही देर में जमींदोज हो गई। वहीं तीसरे विमान से आतंकियों ने वर्जीनिया में पेंटागन को निशाना बनाया और चौथा विमान पेंसिल्वेनिया के शंक्सविले में एक खेत में गिरा। महज 1 घंटे 42 मिनट में अमेरिका में करीब 3000 लोगों की जान चली गई और एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई। इस घटना ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को दहला दिया था। इसके बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के आतंक के खिलाफ 2001 में लड़ाई की शुरुआत की। साल 2009 में राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में अमेरिका ने हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को मारकर इस हमले का बदला लिया। लेकिन साल 2001 में आतंक के खिलाफ शुरू हुई अफगानिस्तान की लड़ाई एक बार फिर उसी मोड़ पर आ गई है। आज फिर अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, जिसमें यूएन और अमेरिका द्वारा घोषित आतंकी मंत्री बने बैठे हैं, जिसमें अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकी हमलों के लिए होने का खतरा एक बार फिर बढ़ गया है। कहा जाता है कि इस हमले के मुख्य आरोपी अल आजमी और अल मिहदार के बारे में CIA को साल 2000 में जानकारी मिल गई थी, लेकिन उन्होंने FBI से ये जानकारी छुपाई। CIA ने इसे टॉप सीक्रेट बनाकर अपने पास ही रखा। CIA का मानना था कि अल आजमी और अल मिहदार का अमेरिकी आना अमेरिकी एजेंसियों को चकमा देने के लिए है। अल-कायदा का अगला हमला साउथ ईस्ट एशिया में होगा। CIA इन दोनों के जरिए अल-कायदा के नेटवर्क का पता लगाना चाहती थी, जिसके चलते उसने FBI को उन दोनों के अमेरिका में होने की जानकारी नहीं दी थी। मगर CIA की आशंका गलत साबित हुई और साउथ ईस्ट एशिया में नहीं बल्कि अल-कायदा ने न्यूयॉर्क को निशाना बनाया, जिसका जख्म आज 20 साल बाद भी ताजा है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार की वापसी से एक बार फिर आतंक का खतरा बढ़ गया है। हालांकि तालिबान शुरू से ये कह रहा है कि वह अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल अन्य देशों या फिर आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं होने देगा, लेकिन तालिबान की करनी और कथनी में शुरू से ही एक बड़ा फर्क रहा है। ऐसे में एक बार फिर आतंकवाद को लेकर चिंता बढ़ गई है। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन के M15 डोमेस्टिक स्पाई सर्विस के प्रमुख केन मैकुलम ने दावा किया है कि अफगान में तालिबानी सरकार गठन के बाद एक बार फिर 9/11 जैसे हमले हो सकते हैं। अफगानिस्तान के हालिया घटनाक्रम से आतंकियों के हौसले फिर से बढ़े हैं, इसलिए सभी देशों में आतंकी घटनाओं को लेकर सतर्कता बढ़ गई है। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी माइक। अगर आप हमारी वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।